नमस्कार, इटनो स्वदेश पे मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीणुगिरी। अगले आधे घंटे मैं बताऊंगा कि मिड कैप स्मॉल कैप शो में खास तौर पे क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, और आपको ये भी बताऊंगा कि अगले 3 घंटे के लिए आपको क्या ट्रेड की तैयारी करनी है। क्योंकि आज देखिए निफ्टी जो है, सीधे तौर पर सबसे पहले निफ्टी की बात किया तो एक दायरे में ट्रेड करा 21,037 का जो इसने हाई बनाया था आज के ट्रेड में निफ्टी, और अगर लो की बात किया तो 20,975 का निफ्टी का जो आज का लो है। तो कह सकते हैं कि निफ्टी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 27 अगर निफ्टी 50 के शेयरों की बात करें तो 27 ऐसे शेयर्स हैं जिसमें कि हम आज के ट्रेड में जो है मजबूती देखने को मिली है। 22 ऐसे शेयर है जहां पे गिरावट देखने को मिली। वापस से 21,000 के ऊपर अब टिकने की कोशिश करा, देखते हैं 21,000 के ऊपर कितना टिक पाता है। बैंक निफ्टी देखिए 47,454 का इसने इंट्राडे में आज का हाई बनाया है, और 47,159 का जो है आज का लो है। बैंक निफ्टी में हमने कल देखा था तेजी थी, आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। 7 शेयर बैंक निफ्टी में देखिए जहां तेजी देखने को मिली है, 5 शेयर ऐसे हैं जहां जवाब देखने को मिला। अब फटाफट मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, यहां तस्वीर कुछ अलग है। लगातार हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्टॉक्स में तेजी है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी देखिए कह सकते हैं कि हाई के आसपास नहीं है, पर हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है जो इंट्राडे हाई है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए वहां भी कहीं ना कहीं मजबूती का रुझान बना हुआ है आज के ट्रेड में। ये तो अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 14,633 का हाई है, 14,617 का अभी भी ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने हाई से केवल 16 अंक दूर है आज के इंट्राडे हाई से। ये संकेत सीधे तौर पर यह बता रहा है कि आज के ट्रेड में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में फिर से जो है तेजी का रुझान बना हुआ है। तो फटाफट अब कुछ स्टॉक्स देखते हैं जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। खासतौर पे मेरी नजर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में है। इसमें सबसे पहले आप देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, शानदार मजबूती, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ये कारोबार कर रहा है। दूसरा शेयर देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर, आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। ये भी देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा। क्या करना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। डिक्सन टेक की मैंने कल बात की थी और कल चर्चा भी की थी डिक्सन टेक की। आज भी देखिए डिक्सन टेक में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। टेक्समैको रेल भी एक अगला शेयर है जहां आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। डिक्सन टेक देखिए कल भी चर्चा की थी, कल भी तेजी थी, आज भी शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। हालांकि ऑर्डर मिलने की खबर आई है। रेलवे में टेक्समैको रेल की बात हुई। अब आप देखिए सेंचुरी प्लाईवुड, काफी दिनों के बाद वापस इस शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। ये शेयर भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। अब 2 स्टॉक्स और देखें, हेडेलबर्ग सीमेंट, ये भी स्टॉक्स में हमने देखा काफी दिनों के बाद। सीमेंट स्टॉक्स में एक ऐसा मिड कैप स्टॉक्स है जहां खरीदारी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर। इस शेयर पर नजर बना के चलिए, इस पर चर्चा करेंगे मानस से थोड़ी देर में। इसके अलावा कर्नाटका बैंक देखें, वहां खरीदारी देखने को मिली है। CESC बिजली से जुड़ी कंपनी, वहाँ देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। ये तमाम मैं उन शेयरों के बारे में बात कर रहा हूँ जब बाजार में एक रेंज में है। ये तमाम इनके ऊपरी स्तर के आसपास पहुंच रहा है। इसके अलावा देखिए BEML और फिनोलेक्स केबल, यहाँ भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। इसके अलावा आप देखिए सेंको गोल्ड और हपटाउन रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी है, वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। 2 सरकारी कंपनियों को मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ मजबूती देखने को मिली है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी STC, वहाँ हपटाउन में तो सर्किट लग चुका है। STC स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों सरकारी कंपनियां, इन दोनों के शेयरों में देखिए आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। दोनों दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा एक सेक्टर आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती दिखा रहा है, वो है लॉजिस्टिक्स कंपनियां। कुछ स्टॉक्स देखिए, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, कॉनकॉर, ब्लू डार्ट, ये इन तमाम स्टॉक्स में हम देख रहे हैं। लॉजिस्टिक स्टॉक्स में आज के ट्रेड में थोड़ी खरीदारी देखने को मिलती है। एक सेक्टर है जिस पे आज के ट्रेड में आपको नज़र बना के चलनी चाहिए। इसमें कोई अगर शेयर मिस हो रहा होगा तो उस पर चर्चा करेंगे जहाँ पे ट्रेडिंग के मौके बन रहे हैं। तो हमने तमाम स्टॉक्स की बात की, फटाफट अंदाज में बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के साथ मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाजार में आज कहीं ना कहीं थोड़ा धीमा कारोबार देखने को मिल रहा है, निफ्टी या बैंक निफ्टी, कोई एक इंडेक्स तो आप खरीदेंगे, कौन खरीदेंगे? नमस्कार मनीष जी। बिल्कुल। तो देखिए ट्रेंड की बात करें तो दोनों के ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि एक साइडवेज मूव पिछले 4 दिनों से हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन क्योंकि अंडरटोन बुलिश है और शायद हमें 1 से 2 दिनों में ही ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। आई थिंक एक ट्रेड लेना होगा तो वो निफ्टी पे होगा। निफ्टी पे एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। 20,950 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और कम से कम 21,150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ ये भी मैं मेंशन करूंगा कि अगर इस मूव की बात करिए तो शायद हमें 21,600 तक के टारगेट निफ्टी में बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 21,150 के टारगेट के लिए निफ्टी पे खरीदारी करनी चाहिए। खरीदारी करने की सलाह होगी। 21,150 का लक्ष्य होगा, 20,950 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है।
निफ्टी की बात हुई, शेयर कौन से यहाँ पसंद आ रहे हैं इस लेवल पे? देखिए, सबसे पहले तो मेटल क्षेत्र पे ध्यान है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ काफी लग रही है और हिंडाल्को में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि करीब 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। इसलिए हिंडाल्को में 524 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। टारगेट 555 के रहेंगे। दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में है वो इंडिया मार्ट का है। इंडिया मार्ट में अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने 2550 के आसपास बॉटम बनाया है। स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। 200 डे 100 डे मूविंग एवरेज एक ही दिन में ब्रीच हो गए हैं। वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं। तो बाउंस बैक प्ले है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए इंडिया मार्ट में। 2740 का स्टॉप लॉस लगाइए और 2900 के टारगेट सेट करिए। तो इंडिया मार्ट में खरीदारी करने से 2900 रुपये तक का लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकता है। 2740 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा शेयर जो मानस को पसंद आ रहा है, हिंडाल्को उनको पसंद आ रहा है। मेटल स्टॉक्स में आज के ट्रेड में देखिए, अगर निफ्टी के टॉप विनर की बात करेंगे तो उसमें अधिकांश मेटल स्टॉक्स है। हिंडाल्को उनको लगता है 555 रुपये तक का लक्ष्य दिखा सकता है। 524 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब कुछ स्टॉक्स देखते हैं आज के ट्रेड में जहां अच्छी मजबूती देखने को मिली है। दो स्टॉक्स देखिए फटाफट, इक्विटास स्मॉल बैंक फाइनेंस और सोनाटा सॉफ्टवेयर, दोनों शेयर में 10% की मजबूती देखने को मिली। इक्विटास तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, क्या रहा होगी, और सोनाटा सॉफ्टवेयर पे भी आपकी? देखिए, इक्विटास के मैं चार्ट्स देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, इक्विटास बैंक की आपने बात की। देखिए, यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और जो एक हर्डल था 100 रुपए से लेकर 102 रुपए की रेंज में, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। ब्रेकआउट मूव है तो 98 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। 5 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ आपको कम से कम 115 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर की जहां बात है, देखिए यहाँ पर भी मेरे ख्याल से यहाँ पर एक गैप डाउन देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल स्प्लिट है आज, तो वो चार्ट्स अभी एडजस्ट नहीं हुए मनीष जी, तो इस पे व्यू देना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। इसमें मजबूती देखने को मिल सकती है। 115 रुपये तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं, खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अब एक स्टॉक देखिए, टेक्समेकोडोल। हमने देखा है कि तमाम रेलवे स्टॉक्स में एक ऐसा रेलवे स्टॉक है इसने एक बड़ी तेजी दिखाई है, और ये शेयर भी जो मेरे चार्ट दिख रहा है उसमें मानस ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या रहा होगा टेक्समेकोडोल पे आपकी? देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। जो पिछले हाईज थे, अब स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। और अगर अब ये 163 164 के ऊपर निकलेगा तो 14 से 15 रुपीज का अप आपको देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से देखें तो करीब 180 रुपए तक के टारगेट्स बनते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है तो ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए आप उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं कि आपको ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। तो 153 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 180 रुपए का एक पोजिशनल टारगेट सेट करके चलिए। आती हुई कि टेक्समेको में थोड़ी और तेजी देखने को मिल सकती है। अब अगला शेयर देखिए, सेंचुरी प्लाईवुड। मैंने अभी तक जिन शेयरों की चर्चा की मानस, ये सारे शेयर जो है ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या इन शेयरों में मुनाफा वसूली करनी चाहिए या होल्ड करनी चाहिए। सेंचुरी प्लाईवुड देखिए, ये शेयर में एक अच्छी मजबूती 773 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 800 का लक्ष्य दिख रहा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, शॉर्ट टर्म की बात करें तो 800 तक के टारगेट बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरा समझना है कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। काफी लंबे समय के बाद हमें 725 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो आपको टारगेट बड़े सेट करने चाहिए। हर गिरावट पे खरीदारी करिए। 680 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन आप जो नए टारगेट होंगे वो 950 से लेकर 1000 की रेंज में होंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करिए। आने वाले 3 से 6 महीने में शायद आपको 1000 तक के टारगेट सेंचुरी प्लाई में देखने को मिल जाएंगे। सेंचुरी प्लाई इनको ट्रेड करना है, उसमें आप ट्रेड करके चल सकते हैं। इसमें 680 के आसपास का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना, 1000 के ऊपर का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अब स्टॉक एक देखिए, हेडलबर्ग सीमेंट। इस शेयर को जो चार्ट दिख रहा है उसमें 2022 के बाद सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली और सबसे ऊपरी चार्ट के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है हेडलबर्ग सीमेंट में। क्या आपको लगता है कि लास्ट टाइम जिस तरीके से ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया था 225 को, अब ये ब्रेकआउट कर रहा है? और सबसे अच्छी बात ये है कि वॉल्यूम के साथ इसको सपोर्ट मिल रहा है। ये तेजी जो है 250 260 के जोन में जाती हुई दिख रही है क्या आप? देखिए, मेरे ख्याल से 2022 में स्टॉक ने अटेम्प्ट लिया था 225 के लेवल्स को ब्रीच करने का, बट वहां सफल नहीं हो पाया था क्योंकि उस टाइम पूरा सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार डिफरेंट सिचुएशन है। पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। आई थिंक आपको एक पोजिशन टारगेट 275 280 के सेट करने चाहिए और करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ी करंट लेवल्स पे कर लीजिए, थोड़ा कोई करेक्शन देखने को मिले तो करिए। 204 का स्टॉप लॉस लगाइए और 275 के टारगेट सेट करिए। तो हेडलबर्ग में अगर आपको खरीदारी करनी है तो मौजूदा स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ा नीचे आता है तो और खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन आपको इसमें 204 रुपये का स्टॉपर्स लगाना, फिर 275 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अब ये शेयर जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार
कर रहा है। 229.70 मतलब उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देखते हैं 230 के ऊपर जाता है और मजबूती दिखाता है कि नहीं। अब एक और शेयर देखिए, कर्नाटका बैंक। इस शेयर का जो चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग, अक्टूबर में हमने देखा था शेयर जो है ऑल टाइम हाई पे पहुंचा था जब इसने 250 के लेवल को छुआ था। वहां से फिर करेक्शन देखने को मिला पहले तो, उसके बाद कुछ हफ्ते तक रेंज में रहा। अब ये रेंज से बाहर निकल रहा है। 250 का लक्ष्य, किसी को शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना हो, दिख रहा है क्या 70 रुपये की तेजी? और ये स्टॉक ने कुछ करेक्शन दिखाया था, 100 डे मूविंग एवरेज पे बेस बनाया और 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही 20 वीक मूविंग एवरेज भी आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर से एक हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया। ट्रेडिंग के तौर पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 224 का स्टॉप लॉस लगाइए और अब आपको टारगेट 255 रुपए के सेट करने हैं। उसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि वीकली चार्ट पे बहुत ही ट्रेंड पॉजिटिव लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। तो 275 के टारगेट के लिए आप 2 से 3 मंथ के लिए होल्ड भी कर सकते हैं कर्नाटका बैंक को। दो तरह की रणनीति उन्होंने बताई है मानस ने। एक कि आप शॉर्ट टर्म रखना चाहते हैं तो आप 224 का स्टॉपर्स लगा लीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर 1-2 महीने तक आप होल्ड करते हैं तो 275 रुपये तक का भी लक्ष्य इस शेयर में देखने को मिल सकता है। हमने फटाफट अंदाज में तमाम उन शेयरों पर चर्चा की है जिसमें कैश में, मिड कैप, स्मॉल कैप में जहाँ एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और हमारे साथ ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए आदित्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं। आदित्य नमस्कार। कॉल, पुट, शेयर, इंडेक्स क्या नजर है आपकी? नमस्कार नमस्कार। देखिए मेरा स्टॉक्स पे ज़्यादा नज़र है और मुझे लगता है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल चल रहा है, चाहे आप इंडेक्स की बात करें या स्टॉक्स की बात करें। काफ़ी सारे स्टॉक्स बहुत ओवर हीटेड हो गए, बहुत कम समय में लंबी दौड़ लगा चुके हैं और पैटर्न्स अभी बेरिश बन रहे हैं। तो एचएएल में बेरिश स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी। उसमें हम 2650 का कॉल सेल करेंगे जो अभी 171 चल रहा है और 2750 का कॉल बाय करेंगे जो अभी 118 चल रहा है। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 14,400 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 15,600। तो स्टॉक अगर नीचे जाएगा तो मुनाफा बनेगा। तो सीधे तौर पे ये रहा थे बेरिस उन्होंने इसमें जो है स्ट्रेटजी बनाई है। पहले तो उसको समझ लेते हैं। एचएल में 2750 की कॉल आपको खरीदनी है, 118 रुपये के आसपास खरीदनी है। अभी 116 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पे ले ले। हाँ जी, पूरी स्ट्रैटेजी को अभी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और 2650 का पुट उन्होंने कहा है, 2650 की कॉल बेचनी है 171 पे। तो आपको इसमें 2650 की कॉल बेचनी है, 171 पे आप बेच के चल सकते हैं। और आदित्य को लगता है कि यहाँ से थोड़ी सी गिरावट देखने को सकते हैं। हालांकि आदित्य इसमें रिस्क देखिए 14,400 का है और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा नहीं है, 15,600। ठीक है ना ये? बिल्कुल ठीक है। देखिए जब आप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज करते हैं तो आपका जो रिवॉर्ड है वो फिक्स ही रहता है। आप जब डेबिट स्ट्रैटेजी करते हैं तो बड़ा मुनाफा बनता है। तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आदित्य। तो ये कॉल बेहतरीन कॉल बताने के लिए, ऑप्शन रणनीति बताने के लिए। आप ऑप्शन में कोई भी ट्रेड करते हो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए और स्टॉप लॉस को तो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना ही चाहिए। तो हमने अभी तक फटाफट अंदाज में तमाम कैश के शेयरों की चर्चा की है। हमने ऑप्शन के चैंपियन की बात की है। शेयर देखिए, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी ईडा का शेयर। देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है और मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूँगा कि आप पिछले एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए शेयर में, क्या तेज़ी देखने को मिली गजब की। लिस्टिंग के बाद से शेयर जो है ना 3 गुना हो चुका है। लगातार तेजी, लगातार 20% का सर्किट लगते हुए दिखे। ईटनॉस स्वदेश पे हमने देखा था, फ्राइडे को अजय ने इस पर चर्चा भी की थी। उसके बाद हमने देखा कि कल भी 20% का सर्किट लगा। आज भी एक अच्छी मजबूती, एक समय इस शेयर में 20% का सर्किट आज भी लगता हुआ दिखा था जब 102 के आसपास से पहुंचा था आज इंट्राडे में हाई। और ये शेयर का जो है लिस्टिंग के बाद का अब तक का सबसे ऊपरी स्तर है। तो लिस्टिंग से अब तक ये शेयर 2 गुना से ज़्यादा हो गया। अब सवाल ये है कि क्या इस लेवल पे इस शेयर को खरीदना चाहिए? सवाल ये है कि इस लेवल पे शेयर को होल्ड करना चाहिए? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इस लेवल पे शेयर में एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? क्योंकि बैंक में सामान्य तौर पे एक साल में आपको 7 से लेकर 8% का रिटर्न देखने को मिलता है और शेयर में 10%, 10 दिनों में कह सकते हैं डबल से ज़्यादा। जिनको आईपीओ नहीं मिला उनको भी जो है करीब करीब डबल के आसपास का रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है। तो इसको वैल्यूएशन को समझते हैं और इसके वैल्यूएशन को समझना बेहद अहम है क्योंकि ये शेयर जो है काफ़ी रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में है। और क्या वैल्यूएशन है, लिस्टिंग के बाद इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने को मिली, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी आशीषा जुड़ चुकी हैं।
अशेषा, हमने देखा कि एक बड़ी रैली देखने को मिली है शेयर में, कह सकते हैं कि तेजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वैल्यूएशन कितना सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने को मिली शेयर में? जी हाँ, जब से लिस्टिंग हुआ स्टॉक में काफ़ी चर्चा देखने को मिली है। स्टॉक में आज के ही ट्रेडिंग सेशन में करीब 17% का उछाल देखने को मिला है और इसके साथ ही साथ इसके पेयर्स जो है आरईसी, पीएफसी, इसमें भी वैल्यूएशन कैचअप देखने को मिला। तो जब से आईआरईडीए लिस्ट हुआ है तब से पीएफसी और आरईसी इन दोनों शेयरों में भी काफ़ी उछाल देखने को मिला है। सबसे पहले रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो कंपनी ने अब रिटेल सेगमेंट में फोरे किया है। याद रखें, कंपनी हमेशा से ही रिटेल सेगमेंट में थी, थोड़ा रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता था, लेकिन अब कंपनी ने अलग से एक रिटेल डिवीजन बनाया है। इसके अंतर्गत अब कंपनी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत भी लोन्स देगी। कंपनी ने अलग B2C सेगमेंट भी क्रिएट किया है। 5 दिसंबर से ये सेगमेंट ऑपरेशनल हुआ है। तो रिटेल डिवीजन बनाया गया है जो एक बड़ा ट्रिगर है स्टॉक के लिए। इसके साथ ही साथ नवरत्न स्टेटस भी मिल सकता है कंपनी को। कंपनी ने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की है, अंडर प्रोसेस है और शायद कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिल सकता है, जो भी एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा स्टॉक के लिए। इसके अलावा स्टॉक मूव्स की बात करें तो लिस्ट हुआ तब से अब तक 2 गुना बढ़ चुका है स्टॉक और आईपीओ प्राइस से कंपेयर करें तो स्टॉक 3 गुना बढ़ चुका है। तो काफ़ी अपमूव देखने को मिला है इस स्टॉक में। कंपनी के फंडामेंटल्स और लोन बुक की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। लोन बुक 47,500 करोड़ के आसपास है एज ऑन 30th सितंबर और लोन ग्रोथ आउटस्टैंडिंग 30% के CAGR पे ग्रोथ देखने को मिला FY 21 से 23 के पीरियड में। 93% लोन्स सिक्योर्ड है तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला और मेजॉरिटी लोन सिक्योर्ड है तो एसेट वाइज और लायबिलिटी वाइज कंपनी की पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ईयर टू डेट मूव्स की बात करें तो स्टॉक लिस्ट हुआ तब से अब तक 42% बढ़ा है। इसके साथ ही साथ मैंने जैसे बताया उसके पेयर्स में भी अपमूव देखने को मिला। तो आरईसी में ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो 250% का उछाल देखने को मिला। इसके साथ ही साथ पीएफसी में भी 245% का अपमूव देखने को मिला है। वैल्यूएशंस की बात करें तो आरईसी 1.44 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, पीएफसी 1.41 टाइम्स और अभी आईआरईडीए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है, रनअप देखने को मिला जिसके चलते अब वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं 2.2 टाइम्स पे। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिला है लोन ग्रोथ में और इसी के चलते स्टॉक में भी उछाल देखने को मिला। बिल्कुल निश्चित रूप से, और कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, इसी वजह से हमने देखा शेयर में तेजी देखने को मिली। लेकिन वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा हो गया। 30 सेकेंड में जल्दी से बताइए मानस क्या करना चाहिए आईआईडी में? देखिए, चार्ज बहुत ज्यादा नहीं है तो उस पर व्यू देना मुश्किल है मेरे लिए। केवल एक चीज ध्यान रखिए कि जो आज का लो है वहां पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और पोजीशन में बने रहें। चलिए फटाफट अब जो है मिड कैप के महारथी की बात करते हैं। और मिड कैप का महारथी शेयर हमारे साथ बताने के लिए जो है अभिषेक जैन जुड़ चुके हैं। शुक्रिया अभिषेक जी। आज थोड़ी समय की कमी है, लेकिन लास्ट टाइम आपने जो मिड कैप का महारथी शेयर बताए थे उसमें हमने एक बड़ी रैली देखी है और टारगेट तो हिट हो चुका। आज के लिए कौन सा है शेयर, आप ही बताइए। तो जो स्टॉक हम बात कर रहे हैं सीमेक इंडिया लिमिटेड है। ये जो स्टॉक है मैं आपको राइट नाउ, और इस स्टॉक में सबसे बड़ी तेजी का ये रीजन है कि मेरे को लगता है कि ये स्टॉक में 3 से 5 साल के ओएनजीसी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसका आगे जाके अभी जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट इसके ऑलरेडी 5 डीएसएलवीज और 1 बार्ज है और आगे जाके इन्होंने ऑलरेडी 3 के साथ ऑलरेडी इनका ओएनजीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अब धीरे धीरे ये कंसोलिडेशन भी कर रहे हैं, नए बार्जेस नए ओएसएलवी सेगमेंट में भी जा रहे हैं, उसका भी इसको बेनिफिट मिलेगा। ये स्टॉक आप पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से आपको 1400 का टारगेट है, बट मेरे को लगता है ये 1800 से 2000 तक का टारगेट आपको 2 साल में दे सकता है। धन्यवाद। बिल्कुल अभिषेक, लास्ट टाइम जब आपने चर्चा की थी शेयर पे तो 600 के आसपास आपने बताया था, 900 का लक्ष्य देखने को मिला था, 50% का रिटर्न, शानदार रैली देखने को मिली। इस बार भी आप 50% का रिटर्न दे रहे हैं शेयर में, उम्मीद जता रहे हैं रिटर्न का? 50 से भी ज्यादा मिलना चाहिए। अगर आप 2 साल रखेंगे तो इसमें मेरे को लगता है 1800 से 2000 तक के भी टारगेट देके जा सकते हैं। अरे वाह,
मतलब सीधे तौर पे सीमैक में अगर आप 2 साल का नजरिया लेकर चलते हैं, 1 साल में 1404 का लक्ष्य देखने को मिलेगा, और 2 साल का नजरिया रखते हैं तो आप इसमें 1800 से लेकर 2000 रुपये तक का भी लक्ष्य देखने को मिल सकता है। तो ये थे अरिहंत कैपिटल के अभिषेक जैन। शुक्रिया अभिषेक, एक शानदार शेयर मिड कैप के महारथी के तौर पर बताने के लिए। मानस, आपका भी शुक्रिया 89 स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम शेयरों को फटाफट अंदाज में बताने के लिए। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाजार में देखने की तेजी देखने को मिले, डायरी का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।